हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणा भीमफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरविन्द्रनेत्रा। कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जीव की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। यह स्तोत्र बलि में एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जो श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री अर्जुनो वाचा किन्नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः। यानी नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं? उनका दिव्य नाम है, उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्दछन्। अब श्री भगवान वाचा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलयुधं
गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गणरोधजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्याम् एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने यो 28 वटा नाम छन् है, बडो दिव्य नाम हुन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैन, एउटा पनि पाप रहँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। र औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन प्रातः सायं भनेको साँझमा, प्रात भनेको बिहानै, मध्याह्न भनेको दिउँसो, यी तीनै टाइम यो नाम जप गर्ने गर्यो भने गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पाप से मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् न हामीलाई कति सजिलो छ न, हामीले गौदान गर्नु सक्नु भएन, केही तपाईलाई चिन्ता छैन। अश्वमेध यज्ञ अहिले कलियुगमा त गर्नै सकिँदैन। अब 1000 कन्या पनि कसले दान गर्न सक्छन् र एउटा कन्या पनि अहिलेको जमानामा सम्भव हुँदैन कतिलाई कन्या दान गर्न भने। यहाँ त हेर्नुहोस् त यति 28 नाम जप्नाले 1000 1 करोड एउटा पनि होइन, 1 करोड सपनामा पनि नसोच्ने 1 करोड गौदान 100 एक खेप गर्न पनि यो कलिजुगमा सक्दैनन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान अहिले कसैलाई प्राप्त होला एउटा कन्यादान गर्ने। तर यहाँ त 1000 कन्यादान गरे। यसरी हामीलाई कति सजिलो शास्त्रले यो कलियुग त यति सजिलो छ नि भक्तजनहरू कि नाम मन्त्र गाएरै पनि हामीले सबै कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ। यति कति छ, यति 10 मिनट पनि लाग्दैन। यो मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गणरोधजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं भनेर यति मन्त्र जप्यो भने पनि हामीले सबै कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ। तीनै टाइम स्मरण गर्नु त हो, मनमा जप्नु, बिहान दिउँसो बेलुका, बस भइगयो। र यस्तो महत्त्व यो स्तोत्रको नाम चाहिँ विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम है। यो नेटमा पनि गुगलमा पनि सर्च गऱ्यो भने यो पाइँदछ। यो चाहिँ मैले एउटा स्तोत्र बलि भनेर नभए पुस्तकै पाउँछ, स्तोत्र बलि भनेर पाइन्छ। यसमा यो प्राप्त गर्न अरू केही गर्नु पर्दैन, भड्किनै पर्दैन। यति नाम बिहान तपाईँले जप गर्नुभयो भने तपाईँलाई सब कुरो हाम्रो पाप भित्रको जति हामीले गर्छौँ नि पाप, अब कसैलाई नराम्रो सोच्छौँ मनले त्यो पनि पाप भयो। हिँड्दै गर्दा कुनै जीवजन्तुलाई कुल्चिन्छौँ, कमिलाहरू कुल्चेर मर्छन्, त्यो पनि पापै भयो। त्यस्तो पापहरू यसले यो गायन गर्ने, यो स्तोत्र गायन गर्ने गर्यो भने ती पापहरू सबै भस्म हुन्छन्। अब पाप भस्म भयो भने नै भगवानको धाममा जानु पाइँदछ भनेर शास्त्रले बताइएको छन्। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अच्छा, ब्रह्मा पुराणमा जम्मा चाहिँ यसमा चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ 107 अध्याय मात्रै रहेछ है। रेखा चित्र भनेर बताएको छ। त्यो चित्र अब यसमा चाहिँ के दिएको हुन्छ भने कुनै कुनैमा डबल ट्रिपल गरेर पनि मिलाएको छ। रेखा चित्र सूचीमा चाहिँ चित्र सूचीको अलगै छ, 144 अध्याय भनेर त्यसमा छन्। तर खास ब्रह्मा पुराणमा चाहिँ 107 अध्याय र 10,000 श्लोक भनेर यो पुस्तकमा चाहिँ बताइएको छ। अस्ति मैले 250 भनेर बताउने गरेँ, त्यो त रेखा चित्रको सँग मिलाएर चाहिँ हो। तर
खास अब यसमा अध्याय दिएको चाहिँ 107 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन्। यो संक्षिप्तमा हो नि त, संक्षिप्तमा भनेको मुख्य मुख्य कथाहरू यसमा बताइदिएको हुन्छन्। जुन संस्कृत प्लस हिन्दी अथवा संस्कृत प्लस नेपालीको त अब बडो हुन्छ पुस्तक है। मैले चाहिँ प्राय जस्तो म गीता प्रेस गोरखपुरको मात्रै पुस्तक मैले प्राय चलाउने गर्दछु। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब खालि हिन्दीमा मात्रै छापिँदो रहेछ, कोही मात्रै संस्कृत प्लस हिन्दी नेपाली गरेर छापिँदो रहेछ र मैले यो चाहिँ हिन्दीको मात्रै प्राप्त गरेँ। अरू उसमा पाइँदछ है। अहिले एउटा चोखम्बा युनिभर्सिटी भनेर छ, त्यसले त्यो युनिभर्सिटीले हिन्दी प्लस संस्कृति छपाउँछ। उसले चाहिँ जतिवटा पुराण, अब यो ब्रह्मा पुराणको पनि दुईटा हुन्छ सायद पुस्तक, दुईटा पुस्तक हुन्छ, तर यसमा चाहिँ सबै संक्षिप्तमा मुख्य मुख्य कथा गरेर एउटैमा बनाइदिएको छन्। र त्यसै गरेर आज 56 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ यम अग्नय कोपत और उलुक तीर्थका महिमा भनेर अब यो यसमा तीर्थहरूको बडो महिमा आउँदैछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। अब ब्रह्माजी यसमा चाहिँ नारद मुनिले अस्ति ऋषिले सोध्नुभयो भने अहिले ब्रह्माजी नारद मुनिले ब्रह्माजीलाई सोध्नुहुन्छ र ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यम तीर्थ पितरों प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है भनेर यहाँ आहा बडो दिव्य कुरा आयो। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार के। अच्छा, मैले एउटा काम अलिकति गल्ती गरेँ। गुरुको ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कोही बेला अब गर्दै लाँदा बिर्सिन्छ र यहाँ गुरुको वन्दना नगरी सुरु गरेछु। यहाँ भन्नुहुन्छ अब बढ़ाने वाला वो प्रत्यक्ष यम तीर्थ पितरों को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला वो प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार के अभिष्ट वस्तु देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उसी तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसका प्रभाव वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला एक बलवान कोपत था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो कोपत भनेको परेवा है। अस्ति पनि कथा आयो कोपत र कोपितको बुढाबुढी परेवाको यसलाई यसमा हिन्दीमा कोपत भन्दो रहेछन् अथवा संस्कृत होला भाषा सहित कोपत भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनुहाद के नाम से विख्यात था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी पत्नी होती नाम की यक्षिणी थी जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनुहाद मृत्युको पुत्र का पुत्र था भनेर अनुहाद भन्ने जो मृत्युदेवको पुत्र नाति थे अरे यहाँ भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। और होती मृत्यु की पुत्री और पुत्र की पुत्री थी भनेको ती होती भन्ने पनि मृत्युको नातिनी थी भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। समय अनुसार उन दोनों भी अनेक पुत्र पौत्र भनेको पुत्र पौत्र भनेको नाति हुए। पक्षियों का राजा उलुक अनुहाद का प्रबल शत्रु था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गंगा के उत्तर तट पर कोपत का आश्रम था। कोपत भनेको जो परिवार जो हुन्छ न उसका आश्रम भनेको बस्ने ठाउँ। और दक्षिण किनारे पंक्षीराज उलुक रहता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ उलुक भी अपने पुत्र पौत्र के साथ छोरा नाती के साथ भनेर यहाँ निवास करता था। कोपत और उलुक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रही भनेर यहाँ बताउनु भयो। दोनों ही अपने पुत्र पौत्र का साथ लेकर लड़ते थे। वो बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसमें से उलुक अथवा कोपत किसी का जय पराजय नहीं होती थी। कोपत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके यम अस्त्र प्राप्त किया। ये कोपत भनेको जी परेवा चाहिँ यमराज का नाती थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुत्र आराधना करके यम अस्त्र प्राप्त करे रे त्यो कोपत जो परेवाले अतः सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार उलुक भनेको उल्लू है भी अग्नि के आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। अब जी उल्लूले पनि अग्नि को आराधना गरेर वर पाकर दोनों ही उत्तम हो गए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एकजनाले आफ्नो पितामा
के अरे यमलाई गरेर अस्त्र पायो भने अर्को अग्निलाई गरेर अस्त्र पाए उन्हें बड़े बड़े भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों में भयंकर युद्ध भए। अब त्यहाँ उसमें उलुक ने कोपत को ऊपर अग्नि अस्त्र प्रहार किया। कोपत ने भी उलुक पर यमपाश तथा यमदण्ड का प्रयोग किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कोपत की स्त्री हेती बड़ी पतिव्रता थी। अब पत्नी हेर्नुहोस् है, यो पतिको जय विजय र पराजय केमा छन् भन्दा पत्नीमाथि छन्। यहाँ हो अब कथा आउँदैछ। बडे उनका पत्नी जुन परेवी थिइन् ती होती नाम गरेकी उची बड़ा पतिव्रता थिइन् अरे। उसी महायुद्ध में आपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देखा, दुख से विहल हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विशेष पुत्रों को अग्नि से अवृता देखा, उसी व्याकुलता और बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की युक्तियों के सतवन करना आरंभ किया। अब ती पत्नी जुन छन् नि तिनले मेरो पतिलाई जलाउँछन् भनेर गएर हेर्नुहोस् त अग्निदेवको प्रार्थना गर्न थालिन्। हेती बोलिन्। अब ती हेती भनेको परेवाको पत्नीको नाम है। जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थों को जिनके आत्मा स्वरूप है, और देवता जिनके द्वारा हव्यान भनेको हवन जुन हामी गर्छौं नि हव्यान पदार्थ का भोजन करते हैं। ये यज्ञ भोक्ता स्वाहापति भनेको जो स्वाहा भनेको अग्नि का पत्नी हुन्। अग्नि में ही नमस्कार करती हूँ भनेर यी परेवीले परम दिव्य प्रार्थना गर्दछिन्। जो देवताओं के मुख देवताओं के हव्यान को वाहन करने वाला देवताओं के होता है और देवताओं को दूत है, देवताओं के दूत है। आदिदेव भगवान अग्नि को मैं शरण लेती हूँ, जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थिति और बाहर अन्न दाता रूप में विद्यमान है, तथा जो यज्ञ के साधन है उन धनंजय अग्निदेव में मैं शरण लेती हूँ भनेर यी परेवाको पत्नीले बडो दिव्य प्रार्थना गर्ने। अब अग्नि बोले, हे पतिव्रते, हेर्नुहोस् है पतिव्रते भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। अब भगवानहरू पतिव्रता स्त्रीसँग डराउनुहुन्छ, किनभने पतिव्रता स्त्रीलाई कसैले हराउन सक्दैन भनेर शास्त्रले बडो दिव्य। त्यही कारण पतिव्रत भन्दा ठुलो अरू कुनै छैन। किनभने कथा आउँछ जुन अत्रि ऋषिको माता अनुसुयाले तीनैजना भगवान ब्रह्मा विष्णु महेशलाई 6 महिनाको बच्चा बनाउनु भएको थियो उनको तपस्याको प्रतापले। त्यसले गर्दाखेरि यी पतिव्रता स्त्री यस्तो खतरा हुन्छन् कि उनीहरूसँग भगवान पनि डराउँछन्। किनभने तीनजना माताले नारद मुनिले, अब मैले अलिकति जोडिहालेँ कथा, नारद मुनिले गएर, किन नारद मुनिको काम चाहिँ यस्तो हुन्छ, उनले चाहिँ कथा हुन्छ कसैको कल्याण गर्ने काम हो। अब नारद मुनिलाई यसै भनाइ त उनलाई भगवानहरूको चम्चे भन्छन् है, तर त्यो होइन। उनले चाहिँ कसरी हुन्छ मान्छेलाई कार्य सिद्धि गराउन। अब त्यो माता अनुसुया यस्तो पतिव्रता थिइन्, उनको उजागर गर्नु थियो। नारद मुनिले गएर तीनैजना मातालाई गएर उक्साइदिनु भयो, आहा म त मृत्युलोक घुमेर आएको, उहाँ त यस्तो यस्तो देखेँ, ऊ जस्तो पतिव्रता त अहिलेसम्म कोही छैन पृथ्वीमा भनेर यसरी माताहरूलाई उक्साइदिनु भयो। र तीनैजना माताले भगवानलाई परीक्षा लिनु पठाएको, उसको परीक्षा लिएर त्यो सती तत्त्व भस्म गरिदिनु भनेर पठाएको। लास्टमा माता अनुसुयाले तीनैजना भगवानलाई 6 महिनाको बालक बनाइदिनु भयो। त्यही बालकको स्वरूपमा ब्रह्माजीकोबाट चन्द्रमा, भगवान विष्णुकोबाट दत्तात्रेय र भगवान शिवकोबाट ऋषि दुर्वासाको जन्म भएको भनेर कथा आउँदछन्। त्यो कथा कसरी भन्दा अब मैले अलिकति जोडिहालेँ ल। परीक्षा लिनु जानुभयो, तीनजना भगवानहरू ब्राह्मणको रूप धारण गरेर जानुभयो। अनि अब सती तत्त्व उनको पतिव्रतता भङ्ग गर्नु थियो। भगवानले के भन्नु भने हामीलाई भिक्षा दिनु, तर निस्वस्त्र भएर, वस्त्र नलगाइकन भिक्षा दिनु भनेपछि त अब त्यसो गरेपछि त उनको सती तत्त्व भग्न, त्यो पतिव्रता त भङ्ग भइहाल्छ। अनि माताले यसो सम्झिनु भयो, दुईजनै अत्रि ऋषि पनि बडो तपस्वी, उनी पनि तपस्वी, पतिदेवलाई यसै मनै मन बात हुन्थ्यो उनीहरूको। जस्तै भगवानहरूको आँखा चिम गरेपछि मन मनमा बात हुन्छ नि, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान माता लक्ष्मी, माता पार्वती, उनीहरू यसरी हामीले जस्तो बोल्नु पर्दैन, आँखा चिम गरेपछि मन मनै उहाँहरूको संवाद हुन्छ। त्यसरी नै माता अनुसुयाले पनि त्यसरी नै संवाद गर्नुभयो, पतिदेव यस्तो यस्तो
आइलाग्यो मैले के गरौँ त भन्दा तिमीलाई जो इच्छा आउँछ त्यही गर भनेपछि माता अनुसुयाले के गर्नुभयो हातमा जल लिएर ठिक छ म निष्वस्त्र अथवा नाङ्गै भएर तपाईँलाई भिक्षा दिन चाहन्छु तर तपाईँहरू 6 महिनाको बालक हुनु पर्यो भनेर यसो पानी छर्किनु भएको। 3 जना भगवान त काखमा आउनुभयो र स्तनपान गराउनु। अब स्तनपान गरेपछि त उँभोको शरीर त नाङ्गो भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पतिव्रताको कथा यति डरलाग्दो हुन्छ। र मैले यहाँ आउँदाखेरि अब अलिकति कथा जोडेँ। यो पुस्तकको चाहिँ होइन है, भागवतमा पनि आउँछ, अरू पुराणमा पनि यो कथा बडो दिव्य। माता अनुसुया पद्म पुराणमा पनि आउँछ त्यो कथा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब कोपितेन कहाँ, कोपितेन भनेको ती कोपी त भनेको परेवाको पत्नी ने कहा अग्निदेवा आप अन्न मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं मुझे मार कर आप सत्यवादी हो, आपको हो नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गरे है। अब अग्नि बोले पति प्रति मेरे ये अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इनका विश्राम हो सके उसको बतलाऊ भन्दाखेरि तिनले भनिन् यो अस्त्रलाई म माथि प्रहार गर भनेर यहाँ यस्तो अग्निदेव ने कहा हे पतिव्रते तुम्हारा सुवचन और पति भक्त से मैं बहुत संतुष्टि हूँ भनेर यस्तो। अब हेर्नुहोस् त छोरा र पत्नीको लागि पतिका लागि उनले त्यो अस्त्र उनीहरूलाई होइन म माथि प्रहार गर भनेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। तुम्हारे स्वामी और पुत्र का अनिष्ट नहीं होगा, मैं उनका रक्षा का वचन देता हूँ भनेर यहाँ अग्निदेवले यसरी वरदान दिनुभयो। ये मेरा अग्नय अस्त्र तुम्हारे पति को पुत्र को तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले खुसी भएर अग्निदेवले फर्काइदिनु भयो उनलाई। इसी बीच में उलुक ने भनेको उल्लू ने भी अपने पति को देखा, यम पास से बांध कर यम दंड से ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उल्लूका की भी उल्लू को भय पत्नीले ये देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो उल्ले पनि अब यमराज को पास में गई। अतः उल्लू की पत्नी बोली हे देव मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आप डरकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, आपे ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते हैं, गांव छोड़कर वन में जाते हैं, आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते हैं भनेर बडो दिव्य अवती उल्लूको पत्नीले पनि गएर प्रार्थना गर्न थालिन्। आपका ही भय से सोमपान करते हैं, आपसे हे सोमपान भनेको अमृत, आपसे भय भीत हो रहा अन्न दान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और अपने डर कर ही मुमुक्षु ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं भनेर यहाँ बडो प्रार्थना गरिन्। इसी प्रकार स्तुति करती हुई उल्लू की से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज को कहा, तुम्हारा यमराज ने कहा हे तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो मैं तुम्हारे मन को अनुकूल वर दूंगी। यमराज की ये बात सुनकर पतिव्रता उल्लू ने उसे कहा है हे सुरश्रेष्ठ मेरे स्वामी आपके पास में बधे है और मेरे स्वामी आपके पास में बधे है और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं, ये आप उसे मेरे पति और पुत्र का रक्षा करे भन्ने उनले पनि प्रार्थना गरिन्। उसकी यह कतार बाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा हे सुमुखी मेरे ये पास और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उनसे कहा हे जगदीश्वर आपके पास मुझे ही बाँध लो और आपका दण्ड भी मुझ पर ही पड़े भनेर तिनले पनि त्यसरी नै आफैलाई उयो गरिन्। यमराज ने कहा हे सुभी तुम्हारे पुत्र पति और तुम सब लोग निश्चित होकर जीवन व्याप्तित करो। और यह कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिया और अग्निदेव से अग्नि अस्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं उन दोनों देवताओं ने मिलकर कोपत भनेको परेवा और उल्लू में प्रेम करा दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फिर पंक्षियों से कहा तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों पंक्षी बोले भगवान हम आपके बेर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया, हम तो
पाप योनि पक्षी है वरदान अब लेकर क्या करेंगे। तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हो तो हम लोग उसी कल्याणमय वर देना ही चाहते हो तो हम लोग उसी कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। ये देवेश्वर जो अपने लिए याचना करते वो शोक का पात्र होते हैं, जो सदा परोपकार के लिए उदत रहते हैं। जसले अर्काको लागि राम्रो गर्नका लागि त्यस्तो वर माग्छ भने आफ्नो लागि गर्यो भने त्यो शोकको पात्र हुन्छ अरे। मलाई मात्रै देऊ अरूलाई नदेऊ भन्यो भने त्यो शोकको पात्र भयो भनेर यहाँ भने सदा परोपकार भनेको अरूको लागि लिए उदत रहता है, उसी जीवन सफल है। अग्नि जल सूर्य पृथ्वी और नाना प्रकार के धन्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होते हैं। अब क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, देवेश्वर ये जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वो कभी बदल नहीं सकती भनेर यहाँ बताउनु। अतः जीव व्यर्थ ही कलेश उठाते हैं, इसीलिए हम जगत के कल्याण के लिए कुछ याचना करते भनेर कस्तो हेर्नुहोस् चराचुरुङ्गीले पनि यस्तो राम्रो कुरा बताउनुहुन्छ। हमारी ये याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसी अनुमोदन करके गंगा के दोनों तट पर जो हमारा आश्रम है वो तीर्थ रूप में परिणत हो जाए। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो दि उलुक तीर्थ र कुपत तीर्थ भनेर उनीहरूले यस्तो वरदान मागे। अब परिणत हो जाए वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा किसी तरह जो कुछ भी स्नान दान जप होम और पितरों का पूजन आदि करे वो सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। एउटा चराले पनि यस्तो दिव्य वरदान मागे। हामीले त्यही कारण हामी मनुष्य भएर पनि हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, अर्काको लागि सोच्नुपर्छ। हामी अर्काको लागि सोच्दैनौँ, आफ्नो लागि सोच्छौँ, अर्काको चाहिँ त्यसको चाहिँ नाश होस् भनेर गर्छौँ। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यी चराचुरुङ्गीले पनि आफ्नो लागि सोचेनन्। हाम्रो यो जुन कुटी छ, हाम्रो बस्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ दिव्य तीर्थ बनोस् भनेर है अग्नि र यमराजसँग यस्तो दिव्य वरदान मांगनु भयो। अब यमराज बोले जो लोग गौतमी के तट पर जो गोदावरी नदी को तो कति हो कति रहेछ यसमा त प्रशंसा आम्मा तीर्थै तीर्थ। अब हेर्नुहोस् त गोदावरी उत्तर तट पर यहाँ यम स्तोत्र का पाठ करेगा उसे वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगा। त्यहाँ गएर यम स्तोत्रको यदि पाठ गर्छ त्यो जग्गामा गएर भने त उसको 7 कुलसम्म 7 पीढ़ियोंसम्म अकाल मृत्यु हुँदैन अरे, सदा नहीं होगी। वो पुरुष सदा ही सब प्रकार की संपत्तियों की भोगी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इसी स्तोत्र का, अब वहाँ पुग्नु पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् है, यही स्तोत्र घरमा राखेर प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा वो 28,000 व्याधियों से कभी पीड़ित नहीं होगा। इसी तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। हे बंध्या भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती हो जाएंगे। जसको नानी बच्चा भएको छैन भने त्यहाँ जानु है। जो गोदावरी नदीको तटमा कोपत र उलुक तीर्थ भनेर यहाँ छन्। यो शास्त्रमा भनेको कुरा कभी पनि मिथ्या हुँदैन, यो 100%। अब त्यहाँ साध्वी 3 महीना 6 महीना तक रहने से गर्भवती हो जाए। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वहाँ वीर पुत्र, यदि गर्भ अवस्था छ र त्यहाँ पुगेर 1 हप्तासम्म बसेर त्यहाँ यदि स्नान गर्छिन् भने उसको पुत्र त वीर, वो वीर पुत्र की जननी होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला धनवान बुद्धिमान शूरवीर तथा पौत्र का विस्तार करने वाला भनेको पुत्र अथवा नातीहरूको विस्तार करने वाला होगा। इसी तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों को मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मनो वाणी तथा शरीर जन्य पापों से मुक्ति हो जाएगी। त्यही कारण गोदावरी गंगाको जल पनि बडो दिव्य हुन्। त्यहाँको जल पनि आखिर वहाँ पुग्नु पाएन भने कोही जाँदैछन् भने त्यो जल मगाएर राख्नु पर्दछ। अब त्यहाँ सारा तीर्थहरू ती जलमा वास गर्नु भएको छ। अब यहाँ फेरि अग्निदेव ने कहा, अघि यमराजले भन्नुभयो भने अब अग्निदेव भन्नुहुन्छ जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेगा उन्हें
मैं आयु आरोग्य ऐश्वर्य लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी अग्नि से भय नहीं होगा भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा उसे निश्चय ही अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलेगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। हामी भड्किन्छौँ नि, कहाँ हामी त्यहाँ जानु पाइएन, त्यहाँ गर्नु पाइएन। सबै पुस्तकले हामीलाई शास्त्रले बताएको छ, यो पढ्छ यदि यो गर्छ भने उसलाई घरमै बसी बसी अग्निहोष्टमको यज्ञको फल पनि यहाँ प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु भयो। तब से वो तीर्थ यम तीर्थ, अग्नय तीर्थ, कोपित तीर्थ, उलुक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध भयो रे। 3-4 तीर्थको नामले त्यो जग्गा प्रसिद्ध भयो भनेर यहाँ भन्नु। और हत्यलुक तीर्थ के नाम से विद्वान प्रसिद्ध हुए भनेर यहाँ भन्नु। तथा 3390 तीर्थ वहाँ त्यहाँनेर 3390 तीर्थ छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उनमें से प्रत्येक तीर्थ में मोक्ष देने वाला उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन संपदा पाते तथा अंत में स्वर्गलोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 56 अध्यायमा यम अग्नय कोपत उलक अथ तीर्थ की महिमा का वर्णन यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।